नमस्कार, मेरा नाम है कमल और आपने देखना शुरू कर दिया है बिल्कुल सटीक न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जयकमपुरा रामलीला कमेटी के पास। यहाँ पर अभी जो आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि रामलीला का साज सजावट हो रहा है, जो कि कल से यानी कि 20 तारीख से यहाँ पर रामलीला शुरू होगा। नवरात्रि शुरू होने वाली हैं, तो इस वजह से यहाँ पर भव्य रामलीला का प्रयोजन होने वाला है, जो कि 14 दिन तक लगातार होगा, 3 अक्टूबर तक। तो हम आपको बताने वाले हैं यहाँ के जो यहाँ पे जो किरदार मिलेंगे, उनसे हम बात कराएंगे, उनको हम दिखाएंगे, वो अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे, यहाँ के बारे में बताएंगे, यहाँ पे कैसा क्या होता है, हर चीज बताने वाले हैं। तो आइए हम जानते हैं। तो हमारे साथ एक बहुत ही बड़ी हस्ती के किरदार बैठे हुए हैं, जो कि रावण का किरदार निभाते हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि वो रावण का किरदार कब से कर रहे हैं और क्या क्या शुरुआत में परेशानियां आई और कैसा लगता है, ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं यहाँ के बारे में। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मैं बनवारी लाल सैनी। रामलीला में तो मैं 73-74 से जुड़ा हुआ हूँ। रामलीला 66 से शुरू हुई थी। वैसे तो 66 में मैं 10 साल का था, तो तब भी हम उसमें भाग लेते थे, बच्चे थे, जैसा बनता था वैसे मेहनत करते थे। मेरे बड़े भाई साहब के ही बनते थे उसमें शुरू में 66 में। उसके बाद फिर हम तो लगन तो था ही, तो बंदर सेना, राक्षस सेना वगैरह में 73-74 में हम बनते थे। फिर 77 में मैंने मेघनाथ का रोल किया। जवान अवस्था में हो गया था, 19-20 साल की उम्र थी। तो 77, 78, 79 3 साल मैंने मेघनाथ का रोल किया। 80 से मैंने रावण का रोल किया, 1980 से और 19 तक। कोरोना के बाद फिर नए बच्चे तैयार करे हैं, वो कर रहे हैं ठीक ठाक। तो लगभग आप ये लगाओ कि 45 साल मैंने रोल किया। 2006 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ था। उस समय 25-26 साल हो गए थे लीला को। इस लाइन से आप कैसे जुड़े थे? भाई साहब, बड़े भाई साहब लीला में थे, तो बस वो घर में रोजाना चर्चा होती रहती थी, तो सब में संस्कार हो गए। अब मेरी 3 पीढ़ी यहाँ काम कर रही है रामलीला में। मैं भी कर रहा हूँ, मेरा बड़ा लड़का है वो सुमित्रा बनता है, निषाद राज बनता है, जनक बनता है, और उससे छोटा लड़का भरत बनता है, मेरा पोता मेघनाथ बनता है। 3 पीढ़ी रामलीला में काम कर रही है। अच्छा, तो अभी जो यहाँ पर हम मौजूद है, आप यहीं पे करते हैं रामलीला फिर और भी? नहीं, मैं यहीं करता हूँ, मैं कहीं नहीं जाता। हालांकि बड़े ऑफर आते हैं मेरे पास, मैं कहीं नहीं जाता। मैं सोचता हूँ भाई यहाँ इस मंच में ना बड़ी करामात है, कुछ आस्था लगाओ, कुछ भी लगाओ। हमें जो कुछ दिया है इस मंच ने दिया है, इसलिए इस मंच को छोड़ के जाना नहीं चाहता मैं। तो आप कॉस्ट्यूम के बारे में क्या कहेंगे? जैसे कि पहले आप मेघनाथ का कॉस्ट्यूम करते थे, रावण के किरदार में फिर आए, तो थोड़ा सा मेघनाथ के कैरेक्टर के बारे में बताइए और उसके बाद रावण के किरदार के बारे में। सेम कैरेक्टर है, मेघनाथ का और रावण का सेम कैरेक्टर है। वो भी गुस्से वाला है, वो भी गुस्से वाला है। अगर आप बदलाई करते हो, जैसे दशरथ के बारे में बताओ, तो वो अलग बात है, लेकिन मेघनाथ का कैरेक्टर और रावण का कैरेक्टर एक ही है। रावण जैसे मेघनाथ को कहता है, पुत्र गन्नाथ, आज अशोक वाटिका में एक वानर घुस आया है, उसने बड़ा उत्पात मचाया है, जाओ उसे पकड़ के लाओ। अच्छा पिताजी, चलता हूँ हुक्म आपका मानकर, दीजिए आशीर्वाद पुत्र अपना मानकर। ये तो मेघनाथ के डायलॉग थे। और रावण के तो अलग बात थी, वो तो राजा है, वो पिता के सामने मेघनाथ इतना नहीं बात करेगा, क्योंकि उसका बाप बैठा है सामने। जब युद्ध में जाएगा तो वो कुछ भी फेंके जाए, लेकिन बाप के सामने थोड़ी बात करेगा। अब जैसे लक्ष्मण के सामने मेघनाथ गया, ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की जो देवलोक से पाई थी, जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई थी। इसका मारा बेसुध होता, दिन उगते प्राण गवाता है, जिस समय तन पर पड़ती है तन मृतक तुल्य हो जाता है। इसलिए समरो रघुवंशी तो आज न बचने पाएगा, यह इंद्रजीत इस पृथ्वी पर अब लखन जीत कहलाएगा। ये मेघनाथ के शेर हैं। और रावण के हैं, कहाँ है स्वर्ग की पदवी मेरे दरबार के आगे, कहाँ गोलोक की महिमा मेरे विस्तार के आगे। हुआ है आज लंका का जगत में वह शिखर ऊंचा, न कर सकता है मेरे सामने बैकुंठ सर ऊंचा।
मेरी ही कीर्ति और यश की चर्चा है, मेरा ही नाम गूंजे मंदिरों में, मेरी ही पूजा है। कोप दृष्टि से मेरी बचने न कोई पाएगा, आएगा जो सामने बस वही कुचला जाएगा। देवता, गंधर्व, दानव और किन्नर कौन है? मैं हूं लंका का स्वामी, मुझसे बढ़कर कौन? ये रावण का डायलॉग। थोड़ा सा रिहर्सल के बारे में बताइए कि रिहर्सल आप कितने दिन पहले शुरू कर देते हैं, क्या होता है रिहर्सल में, थोड़ा सा बताइए। रिहर्सल जैसे गणेश चौथ आती है ना, गणेश चौथ से हम रिहर्सल शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ परंपरा रही है शुरू से ही कि गणेश चौथ पे हम धागा बांध देते हैं हर एक कलाकार को। ये राम का धागा है, ये लक्ष्मण का है, ये भरत का है, ये हनुमान जी का है, ये सीता का है। सबका धागा अलग होता है। हाँ, सबको उसके नाम का धागा बांधते हैं जिस पात्र का वो रोल कर रहा है। और उसको हम ये कहते हैं भाई तू नीचे सोइयो, अपने ये अनाप शनाप खाइयो मत, मांस मदिरा से दूर रहना है, प्याज लहसुन से दूर रहना है, जो ये तामसी चीजें हैं इनसे, और एक अच्छा जीवन आपको कम से कम 1.5 महीने आपको बिताना है। ऐसे हम बच्चों को बताते हैं। और फिर 1 महीना रिहर्सल चलती है, नए बच्चे भी तैयार होते हैं, पुरानों को भी बताते हैं और सुधार करो उसके अंदर। आप नए बच्चे बुलाते हैं अपने, जैसे कोई करना चाहे कि हाँ कोई उत्सुक हो, वो बच्चे रिहर्सल में आ जाते हैं। अच्छा आते हैं। हाँ, आप उनको किरदार देते हैं अपने। हाँ, फिर उनकी ट्राई लेते हैं फिर हम कि ये बच्चा गड़ा कैसा है, क्या ये लय सुर में गा सकता है, नहीं गा सकता, पकड़ सकता है, नहीं पकड़ सकता। हमें 5% भी ये लगेगा ना ये बच्चा पकड़ लेगा, तो फिर हम उसके साथ मेहनत करेंगे। बच्चे तो वहीं आते हैं। 30 लाख में लीला होती है अब, ये 30 लाख रुपया लगता है, तो हम रोजाना 5-7 लोग ऐसे बुलाते हैं जो 20-21 हजार रुपये दे जाते हैं, वहाँ से फंड चलता है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि सरकार को इसमें कुछ करना चाहिए, नहीं तो कैसे होगा, क्या होगा, संस्कृति लुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसे जो पुराने त्योहार थे हमारे, वो आपको पता भी नहीं है। जैसे सावन था, 1 महीने झूलती थी महिलाएं, फागण में 1 महीना जो है फाग खेलती थी महिलाएं, वो आहिस्ता 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 खत्म हो गया। ऐसे ये भी खत्म हो जाएगा अगर सरकार ने इसमें अपना हस्तक्षेप नहीं किया ना। सरकार को कुछ ऐड देनी चाहिए, सरकार को कुछ मदद करनी चाहिए। अब आप ये देखिए, परमिशन के लिए 1 महीना भी अगर उस कागज के पीछे पीछे ना घूमे ना, तो परमिशन नहीं मिल सकती आपको। सरकार को तो कुछ करना चाहिए ना। अब सरकार, जब तक सरकार को ये देखना चाहिए, ये धार्मिक चीजों को निभा रहे हैं ये कुछ लोग, उसमें कुछ हम मदद करें इनकी। और कुछ नहीं, कानूनन 2 जिप्सी खड़ी कर दें, 1 जिप्सी खड़ी कर दें। 1 जिप्सी के लिए भी हमें हाथ जोड़ने पड़ेंगे, भाई ऐसा 1 जिप्सी खड़ी कर दें। हमने करी नहीं है, लेकिन क्या है, हम कहते तो हक दफा हैं आप जैसों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, कि सरकार को जो है जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। इस संस्कृति को, इस धर्म युक्ति को, इस धर्म युद्ध है एक तरह से ये, जो कुछ लोग हमारे चला रहे हैं इसको, इसके बारे में जो है सरकार को कुछ ना कुछ करना जरूर चाहिए। नहीं तो चलो, हमारे पास तो कुछ ऐसे हैं जिनके सोर्स हैं, सर्कल हैं, जहाँ से पैसा ले आते हैं। ऐसी रामलीला है जहाँ पे बहुत ही बुरी हालत है, लेकिन फिर भी वो रामलीला कर रहे हैं। अगर सरकार का योगदान मिल जाए तो थोड़ी सी प्रभु की लीला अच्छी हो जाए, होनी चाहिए। अभी अब बाबा करा रहा है, देखो बाबा करा रहा है वहाँ यूपी के अंदर, वो खुद ही करा रहा है, सरकार की तरफ से लीलाएं हो रही हैं। अभी जो किरदार करते हैं तो रामलीला तो एक नवरात्रि के टाइम पे ही होता है, उसके बाद वो कुछ क्या, उसके बाद क्या करते हैं? जैसे आपको ही ले लें, आप उसके बाद क्या करते हैं? मैं तो रिटायर हो रहा हूँ, अपने घर रहता हूँ, सामाजिक सेवा करते हैं, समाज का काम करते हैं। और बाकी किरदार अपने ड्यूटी करते हैं। नए बच्चे हैं जो कोई स्कूल जाता है, कोई कॉलेज जाता है, कोई अपने कंपनी में जाता है, कोई कहीं अपने काम सब अपने काम करते हैं। और उसके बाद जब रामलीला का टाइम होता है तो सब एग्जिट हो जाते हैं। रामलीला में बहुत मेहनत करते हैं बच्चे। अब देखो, दिन में अपनी नौकरी भी नहीं छोड़ सकते, नौकरी पे भी जाएंगे, शाम को 7 बजे यहाँ मेकअप कराने आ जाएंगे, रात को 2-2 बजे तक लीला चलती है, फिर सुबह नौकरी जाना। इतनी छुट्टी तो 14-15 दिन की छुट्टी तो उसकी कंपनी देगी नहीं। बहुत मेहनत करते हैं बच्चे। बच्चों को पैसा दिया जाता है जो बच्चे मेहनत 1 रुपया भी नहीं देते हैं उनको। शौक है, जबरदस्त शौक है, हम उनको 1 रुपया भी नहीं देते। और फिर भी लड़ मरते हैं वो, मेरे को लक्ष्मण का रोल नहीं दिया। बहुत लड़ाइयाँ हो जाती हैं, मेरे को क्यों नहीं दिया बाबा, मेरे को क्यों नहीं दिया।
पे किरदार पाने की। हाँ, मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ, मेरा कंपटीशन करा दो इससे, चाहे शौक है, ये बहुत बुरा शौक है। रामलीला इतना बुरा शौक है। अब मान लो इनको काम टेंट लगाना है ना, और इनको लग गया ये कीड़ा रामलीला का, तो टेंट ये कहेगा मैं ही लगाऊंगा, मैं किसी को लगाने ना दूं। ये ऐसा कीड़ा है। आपने बहुत सारी बातें बताई, बहुत अच्छा लगा हुआ। और अगर कुछ धार्मिक चीजें, कुछ रावण का के किरदार की कुछ बोलना चाहें देखिए, आप मेरी बात सुनिए कि पहले भी एक दफा, अब भी कल परसों भी क्वेश्चन कर रहे थे मीडिया वाले कि आज के रावण में उस रावण में क्या अंतर है। अबे आज कहाँ रावण रखे हैं, इनका नाम मत लिया करो, इनकी तुलना मत करा करो उससे। 13 साल 14वां साल लगा जब सीता का हरण हुआ, 9 महीने 17 दिन सीता रावण के पास रही, रावण ने टच नहीं किया। आज 9 मिनट तो रख लो कोई रावण आज का है। और वो तो क्या था, वो उसकी जब भी रावण उसके पास गया, सीते प्रणाम, जगदम्बे प्रणाम, माँ लक्ष्मी प्रणाम, अनादर से कभी नहीं कहा उसने। आदर, हाँ, उन्होंने माँ समझता किया था। हाँ। जब शूर्पणखा की नाक कटी तो शूर्पणखा को यह पता था खरदूषण रावण के समान बलवान है, तो उसका वही अखाड़ा था जहां इसकी नाक कटी। वो उनके पास गई, भगवान राम ने एक बाण से सबको मार दिया था। आपस में सारे खरदूषण दिखाई देने लग गए, कट कट के मर गए वो सारे। फिर वो रावण के पास गई, कहे तेरी ये हालत क्या हुई। तो वो कहती है भाई 2 लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, हम रहा एक सुंदर सकुमारी सीता नाम की लाए हैं, बांके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की है, वो पंचवटी में रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं की है। मैंने उस नारी से मिलना चाहा, इतने में छोटे तपस्वी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा, जब मैंने तेरा नाम लिया छुटते ही उसने दी गाली, मेरे कान काट डाले और मेरी नाक काट डाली। रावण कहता है ये दुर्व्यवहार क्या खरदूषण से नहीं कहा, उसका तो वही अखाड़ा था, क्या कुलभूषण से नहीं कहा। तो वो कहती है वो सेनाले लड़ने गए, वहां अत्यंत घोर संग्राम हुआ, उस एक अकेली ताकत ने उन सबका काम तमाम किया। अब वहां मानस कह रही है खरदूषण मौसम बलवंता, तिन्हू को मारे न बिन भगवंता। खर और दूषण मेरे समान बलवान थे, उनको बिना भगवान के कोई मार ही नहीं सकता। जब एक अकेली ताकत ने उन सब वीरों को मार दिया तो निश्चय ही सिद्ध हुआ, नारायण ने अवतार लिया। अपना परिचय देने के लिए दिखलाई है ये युक्ति मुझे, और इस रण के द्वारा ही होगी पिछले जन्मों से मुक्ति मुझे। निश्चय ही वो अवतारी है तो वैर भाव रखूंगा मैं। उस टाइम रावण हाँ, निश्चय ही वो अवतारी है तो वैर भाव रखूंगा मैं, और दूसरे जन्म का बंधन भी उनके द्वारा तोड़ूंगा मैं। ये मौत नहीं है मोक्ष है, ये मरना नहीं मिलन है, ये वो हो शर्माने बाण, वो हो शर भी उनका हो तो भवसागर तरना है। तो सब कुछ पता था। स्टेज में जब किरदार कर रहे होते हैं रावण का, तो उस टाइम मंशा क्या होती है, राम के प्रति या फिर सीता के प्रति? स्टेज में मैं रावण ही होता हूँ, सब जानते हैं। मैं 1 महीने राम भी नहीं करता, हालांकि मैं रामायण पढ़ता हूँ रोजाना, लेकिन जब मैं रावण का रोल करता था, मैं धागा बंधने के बाद भी ये सब जानते थे ये राम नहीं करेगा, मार भी देगा। तो रोल में घुसने के लिए ना उसके वहां पहुंचना पड़ता है, नफरत पैदा होती है राम के प्रति। हाँ, जब जो रावण को भी नहीं थी, पब्लिक को दिखाने की दुश्मनी थी अंदरूनी। जब रावण मरा ना, तो जैसे भगवान सामने आए तो वो रोया फिर हंसा। तो राम ने कहा क्यों तू रोया, क्यों तू हंसा? बोला हंसा तो मैं इसलिए कि देखो सामने आ गए हैं, और रोया मैं इसलिए क्या आपको मेरे पर विश्वास नहीं था? आप मेरे से एक बार कहते इधर आ, मैं आ जाता, बात खत्म हो जाती। तो मेरे कारण आपको इतने दुख झेलने पड़े, इसलिए मैं रोया। इष्ट मानता था वो, ये बात नहीं थी। ज्ञान तो बहुत बड़ी चीज है। रावण बहुत बड़ा पुजारी भी था शिव का, भगवान शंकर का पुजारी था, बहुत जबरदस्त। अपने महल के अंदर एक मंदिर था शिव का, और जब तर्कस वगैरह लैस होके फिर उसके सामने जाता है कि मुझे नहीं पता तू शत्रु का साथ दे रहा है, मुझे पता है, और तूने मुझे वरदान दिए ना, खैरात में नहीं दिए। मैंने अपने शीशों को काट काट, शंकर को मैंने पूजा, अपने शीशों को काट काट के अग्नि में आहुति दी है तेरे को, तूने मुझे खैरात में वरदान नहीं दे दिए। और मुझे पता है कि तुम जो है शत्रु का साथ दे रहे हो, और कल आ जाना, आमना सामना होगा हमारा तुम्हारा।
मर्द आदमी था, शेर था। वरदान भी ऐसे ऐसे नहीं ऐसे थोड़ी कह रहा मेहनत मैं की उसके लिए। क्या कोई तुमने खैरात में थोड़ी दी है। मैंने तो अपने शीशों को काट काट के पूजा है तुम्हें। अच्छा लगा। स्वरूपन का वो मंदोदरी के पास गया, 10 शीश बोलने लगे इसके। इसको ये पता था जब ये 10 शीश बोलने लगेंगे ना समझो निकट आ गई। द्योति प्योति जल निधि शील निधि जो समुद्र के नाम थे ना वही इसके 10 शीशों के नाम थे, सागर के जो नाम थे। तो जब 10 शीश बोलने लगे दरबार में तो ये घबरा गए, महलों में चला गया, लेकिन जज नहीं होने देता था। तो मंदो हाथ जोड़कर पति पग लागी, बोले बचन बहिष अनुरागी। पति के पैरों में बैठ के पैर दबाते हुए और वो बोली, हे प्राणनाथ, हे प्रजानाथ, हे भूमंडल के भूप्रभु, मेरी आंखों में घूम रहा महाप्रलय का रूप प्रभु। हनुमान से जिनके पायक हैं वो कैसे मारे जाएंगे? तुम लड़के जिन्हें समझते हो वो लड़के तुम्हें हराएंगे। क्या तुम्हें नहीं पता देवताओं की एक चाल है, सारे देवताओं ने एक षड्यंत्र आपके खिलाफ रचा हुआ है। तो वो कहता अच्छा तू बता वो क्या है? मैं साक्षात नारायण है वो। तो फिर कहता भगवान मानकर भी पगली क्यों बातें करती है हल्की, मेरे कारण वो आया है, ये महिमा है मेरे बल की। हैं? जब तू भगवान ही मान चुकी तो भगवान मानकर भी पगली क्यों बातें करती है हल्की, मेरे कारण वो आया है, ये महिमा है मेरे बल की। मरना तो हर एक को है। तू क्या सोच रही है मैं कीड़े मकोड़े के हाथ से मर जाऊं? मरूंगा तो उसी के हाथ से मरूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी सारी चीजें बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे बिल्कुल सटीक न्यूज, मैं हूं कमल पाल और कैमरे के पीछे मोहित कुमार।